चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजी रोशन आज लेकर आया हूं आपकी डिमांड पर एक नया वीडियो 10th क्लास की 1.2 लेसन एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, इसका उर्दू एक्सप्लेनेशन या समरी लेकर, उर्दू और हिंदी समरी लेकर। मैं आप तमाम का बेहद थैंक्स अदा करता हूं कि आप मेरे इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 81,000 से ज्यादा व्यूअर्स मेरे चैनल को देख चुके हैं, लेकिन सिर्फ 1400-1500 ही लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं फिर आपसे मौदेवाना जो है गुजारिश करता हूं, आई हम्बलिंग रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियोस, इफ यू लाइक माई वर्क, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज मैं जो आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, तो कुछ हमारे दोस्तों की डिमांड थी कि मैं पोएम्स के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में जो है सबक के भी जो है समरी को अपलोड करूं, उर्दू के अंदर शॉर्ट ट्रांसलेशन अपलोड करूं। तो वही आज मैं लेकर आया हूं। इससे रिलेटेड में ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप ये वीडियो देखकर आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि ये समरी मैंने सही अंदाज में बनाया हूं या मुझे और इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फिर मैं अगला वीडियो उस इंप्रूवमेंट के साथ लेकर हाजिर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। इस टाइटल का मतलब होता है कि एक खास किस्म का तसादुम या एक खास किस्म का सामना या इत्तेफाकन मुलाकात होना या फिर एक खास किस्म की लड़ाई। तो इस सबक के अंदर जो है एक मां का अपने बच्चे से, जो कि जानवर है, जज्बाती रिश्ता बयान किया गया है। उसके साथ साथ में जो है एक इंसान का, यानी राइटर का, इसके जो राइटर है तपन मुखर्जी, इनका और उस जानवर के साथ हमदर्दी का रिश्ता वो भी बयान किया गया है। तो दो रिश्तों को इस सबक के अंदर बड़े खूबसूरती के साथ जो है तो राइटर ने बयान किया है। और इंसान का जानवर से किस तरह से हमदर्दी का रिश्ता हम बना सकते हैं, उसके ऊपर भी बड़े बेहतरीन अंदाज से राइटर ने जो है तो रोशनी डाली है। और चाहे माँ कोई भी हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसे अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है, कितना लगाव होता है और उनका जज्बाती रिश्ता क्या होता है, वो भी इस सबक के अंदर बयान किया गया है। तो आइए अब देखते हैं हम पैराग्राफ वाइज। पहला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर राइटर ने बताया है कि उसके वालिद जो है एक डॉक्टरी पेशे से मुंसलिक है और कंपनी के बहुत सारे लोग एक कैंपस के अंदर बंगलों में रहते हैं। वहीं किनारे पर इनका भी एक बंगला है और उस बंगले की दीवार से लगकर एक बागीचा है, गार्डन है, और उस गार्डन में बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त है। जाहिर सी बात है, बागीचा है, दरख्त है, तो बहुत सारे परिंदों जानवरों ने वहां, गिलहरियों वगैरह ने अपना जो है तो वहां ठिकाना बना लिया है। तो उन्हीं कुछ दरख्तों के ऊपर कुछ लंगूरों का बसेरा है। फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है तो वो अपना एक वाकया बयान करते हैं दोपहर के वक्त का, जो अचानक उनकी आंखों के सामने होता है जब वो खुदा की बनाई हुई जो है अजायब को देखते हैं। ये वाकया तब का है जब पूजा की छुट्टियां, मतलब दिवाली की छुट्टियां, वेकेशन शुरू थे और दूसरों बच्चों की तरह मैं भी इन छुट्टियों के अंदर जो है अपने आप को जो है किताबों, मैगजीन्स वगैरह पढ़ने में मशगूल करने का प्लान बना रहा था। और खास तौर पर जो है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिवल सीजन, जो खास तौर पे बच्चों के लिए शाये होने वाली किताबें उनको पढ़ने का मैं मंसूबा बना रहा था। तो उस वक्त के उस वाक्य को ये बयान करते हैं। दोपहर का वक्त है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर उस वाक्य को बयान करते हैं। फिर तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें बताया जाता है कि आफ्टर अ हार्टली लंच, कुछ दोपहर का खाना खाने के बाद जो है वो और उनके खाना खाने के बाद में उनके पेरेंट्स और उनकी बड़ी बहन दोपहर में आराम करने के लिए जो है तो वो लेट गए और मैं अपनी किताब जो है कहानियों की किताब लेकर बैठ गया। दोपहर की खामोश जो थी ये मंजर था, उसको बयान कर रहे हैं। और इस दोपहर के खामोश मंजर के दौरान जो है मैं बहादुरी की कहानियां, एडवेंचर स्टोरीज जो है तो पढ़ रहा था कि कभी कभी जो है मेरे फैमिली के खर्राटों की वजह से मेरा साइलेंस टूट जाता, तो कभी कभी जो है चिड़ियों की रुक रुक कर या ठहर ठहर कर चू चू की आवाज की वजह से, कभी कौओं की काय काय मुझे डिस्टर्ब करती। तो
ये तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए जो है तो मैं गहराई से किताब के मुताले के अंदर जो है तो खो जाता हूं। फिर चौथे पैराग्राफ के अंदर जो है राइटर कहते हैं कि अचानक मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मैं समझता हूं कि कुत्ते किसी सुअर के पीछे पड़े होंगे और मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बाद में जो है ये कुत्तों की भौंकने की आवाज और तेजी से बढ़ जाती है और कौवे जो है कौवों की काय काय की आवाज शोर गुर में और इजाफा कर देती है। तो मैं थोड़ा सा जो है अपनी इस बेचैनी को कि भाई ये कुत्ते क्यों इतनी जोर जोर से भौंक रहे हैं, कौवे क्यों इतनी जोर जोर से जो है तो काय काय कर रहे हैं, तो अपनी इस क्यूरियोसिटी को, अपनी इस बेचैनी को जो है मैं खत्म करने के लिए जो अपनी किताब नीचे रखकर वरांडे की तरफ आता हूं। और जब मैं वरांडे की तरफ आता हूं तो देखता हूं, फिर जो है 5वां पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसके अंदर बताते हैं कि मैं जब वरांडे की तरफ आता हूं और क्लब हाउस की छतों की तरफ मैं नजरें घुमाता हूं तो देखता हूं एक भयानक मंजर, हरिएबल भयानक मंजर कि एक बहुत बड़ा लंगूर बंदर, मेल नर बंदर जो है लंगूर, वो ऐसा लगता था कि जैसे उन बंदरों के ग्रुप का वो लीडर है। उसने एक छोटे से बच्चे को जो है अपने पकड़ रखा है और उसको जो है बड़ी जालिमाना तौर पर जो है तो पीट रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसको खत्म कर देगा। और उस बंदर के बच्चे की जो है तो माँ जो है चुपचाप जो है तो एक तरफ खड़े रहकर वो ये मंजर को देख रही है और दूसरे भी बंदर जो है इधर उधर छतों पर खड़े रहकर उस बच्चे को मरता हुआ देख रहे हैं। तो मैंने जो है ये जो मेल बंदर था वो इस तरह से, वो ताकतवर मेल बंदर था, वो इस तरह से जो है उस बच्चे को मार रहा था कि जैसे वो उसको जिंदा रहने नहीं देगा। और ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा था कि जैसे एक फैमिली के अंदर कोई बड़ा बंदर होता है तो वो दूसरे नर बंदर को अपने आगे पनपने नहीं देता। तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड कोई जो है तो ये मुझे मैटर नजर आ रहा था। फिर अगले पैराग्राफ के अंदर जो विदाउट लूजिंग एनी टाइम से शुरू होता है उसमें पोएट ये कहता है कि मैंने अब वक्त को ना गमाते हुए जो है विदाउट लूजिंग एनी टाइम आई गेदर स्ट्रोक अ स्टिक इन अ हैंड, मैंने एक मोटी सी डंडा जो है तो अपने हाथ में लिया और कुछ पत्थर के जो है तो जमीन पर पड़े हुए कुछ पत्थरों को मैंने उठाया और उनको जो है उठाकर बिना वक्त गंवाए मैंने जो है उस लंगूर के ऊपर जो है तो मैराडिंग मतलब हमलावर हुआ है, जोर जोर से उसकी तरफ वो पत्थरे फेंकने लगा। लेकिन वो जो बंदर था उस पर इतना जुनून सवार था कि उसने मेरे इन पत्थर फेंकने की तरफ या मेरे इस असॉल्ट या मेरे हमले पर किसी किस्म का ध्यान नहीं दिया। बट देन आई स्टार्ट थ्रोइंग मोर स्टोन, जब मैंने और ज्यादा तेजी से पत्थर फेंकना शुरू किया और कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया तो फिर जो है द चेंज सर्कमस्टेंसेस, नेक्स्ट पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कि अचानक होने वाले इस हमले की वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने जो है तो उस बंदर के बच्चे को अपने हाथ से छोड़ दिया और वो बंदर का बच्चा जो है छत से ढकलता हुआ नीचे आने लगा और उसकी जो बॉडी थी, उसका जो जिस्म था बिल्कुल बेजान हो गया, उसका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया, ऐसा लगा कि जैसे वो मर चुका है। और जैसे ही वो बच्चा छत के नीचे गिर रहा था तो कुत्तों का ग्रुप वहां पर आकर जमा हो गया। अब उनको अपने लिए खाने का एक शिकार नजर आ रहा था, वो शिकार के लालच में जो है तो वहां पर आकर जमा हो गया। मैंने लकड़ी के जरिए जो है कुत्तों को वहां से भगाया और जो है उस गिरते हुए बंदर के बच्चे को जो है दुम से पकड़ लिया। फिर उसके बाद जो है मैंने जो है तो उस बेदम पड़े हुए बिल्कुल लाइफलेस, यानी ऐसा लग रहा जैसे मरा हुआ वो बंदर का बच्चा हो लेकिन उसमें कुछ जान थी, मैंने जो है तो उस मेल बेबी मतलब वो नर बच्चा था उसको उठाया। फिर अगला नेक्स्ट पैराग्राफ जो है बाय दिस टाइम, फिर इसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर भी वहां पर वरांडे में आ गए और मेरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने लगे और कुछ हमारे पड़ोसी भी जो है तो वहां पर आकर जमा हो गए। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ होता है स्टार्ट होता है टुक द बेबी लंगूर। तो फिर मैंने उस बंदर के बच्चे को जो है आंगन, अपने जो घर के पीछे का जो आंगन था, बैकयार्ड था, वहां पर लेकर गया और वहां जो पोल्ट्री मतलब जो मुर्गियों का डरबा था या पिंजरा था वहां पर उसको रखा
और उसका जो है तो मैंने मुआयना किया तो देखा कि वो उसके जिस्म में बहुत सारे काटने के निशानात थे, बहुत गहरे गहरे जख्म थे और उसके बहुत सारे जख्मों से जो है तो खून निकल रहा था। तो फिर जो है मैंने उस बेबी को बिल्कुल, उस बच्चे को, बंदर के बच्चों बिल्कुल मोशनलेस बेहरकत पाया। फिर मेरे वालिद ने आकर जो है तो उस बच्चे को फर्स्ट एड दिया और उसके जख्मों को साफ किया और फिर जो है उस बच्चे ने थोड़ा सा जो है तो सांस लेने का अमल किया तो मेरे भी दम में दम आया। मुझे सुकून हुआ जब उस बच्चे ने थोड़ा सा ब्रेथिंग मतलब सांस लेने की हरकत किया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो स्प्लैशेस ऑफ द कोल्ड वाटर से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर फिर मैंने जो है उस अधमरे बच्चे पर, बेजान बच्चे के ऊपर जो है कुछ ठंडे पानी के छींटे छींट के और जो है बहुत कोशिश करने के बाद जो है तो उस बच्चे ने आंख खोली और उठकर बैठने की जो है तो कोशिश की। फिर उसके बाद वो बच्चा जो है एकदम शॉक्ड था, बहुत डरा हुआ था, पत्ते की तरह बिल्कुल हवा में पत्ते की तरह बिल्कुल थरथर कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो दर्द के मारे जो है तो सोबिंग मतलब हिचकिचा रहा था और जो है तो रो रहा था जैसे कि एक इंसान का बच्चा रोता है, जैसे कि एक इंसान का बच्चा रोता है। फिर मैंने जो है उसे एक पका हुआ केला ऑफर किया, खाने के लिए दिया। उसने जो है तो लड़खड़ाते हाथों से वो हिचकिचाते हुए वो केला ले लिया और डर डर कर जो है तो वो केला खाने लगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड यहां से स्टार्ट होता है तो मैंने जो है तो पूरा ध्यान उसको ठीक करने में लगा दिया उस बच्चे को। फिर अचानक मैंने देखा कि पीछे से कोई जो है तो मुझे आकर या मेरे इस हरकत को आकर देख रहा है, पीछे से कोई जो है तो इधर आके देख रहा है। तो जब मैंने पीछे पलट कर खूब मतलब घर से उस पिंजरे से जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो उस लंगूर की माँ थी जो हमारे किचन की छत के ऊपर बैठी हुई थी। मैंने जो है वो वहां से खड़े रहकर जो है तो मेरे इन तमाम हरकतों को देख रही थी। फिर मैंने जो है तो धीरे से उस पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया ताकि वो माँ अंदर आ जाए और जो है तो माँ अंदर आ जाए अपने बच्चे के पास। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ मैन वाइल द बेबी सेंस प्रेजेंट। तो फिर जैसे ही जो है तो माँ को उस बच्चे ने अपनी माँ को देखा तो वो जोर जोर से जो है तो रोने लगा, हिचकियां ले लेकर जो है तो रोने लगा। और जब मैंने दरवाजा खोला और उसकी माँ जब उसके पास आई, उसकी माँ को उसके मुर्गी के कूप मगर मुर्गी के डब्बे के आने के लिए मैंने दरवाजा खोला तो इमीडिएटली अ मदर डिसेंड। जैसे मैंने वो दरवाजा खोला माँ बिल्कुल अपने बच्चे के करीब आ गई और जो है उसने उसको अपने बाजुओं में उठा लिया और जो है तो उसका वो इंस्पेक्शन करने लगी, उसका जो है तो पूरी तरह से जांच करने लगी उसके जख्मों की। और जो है तो उस बच्चे के जख्म देखकर जो है तो उसको अपने जीभ के जरिए साफ करके फिर बाद में उसने जो है तो अपने बच्चे को अपने सीने से मोहब्बत से प्यार से जो है तो चिमटा लिया और बच्चे ने अपनी माँ की गोद में जाकर बहुत सुकून पाया। फिर जो है माँ थोड़ी देर उस बच्चे के पास बच्चे को गोद में लेकर कुछ मिनट तक वहां बैठी रही और फिर जो है तो वो गौर करने लगी कि किस तरह से जो है तो अब अपने बच्चे को वो दोबारा होने वाले हमले से बचाए, इस बात पर वो गौर करने लगी। फिर कुछ सेकंड के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है फॉर अ फ्यू सेकंड, फिर कुछ सेकंड के बाद जो है तो वो माँ अपने बच्चे जो उस माँ ने जो है तो मेरी आंखों में देखा और जिस वक्त उसने मेरी आंखों में देखा तो मैं उसकी आंखों का वो मंजर कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो अपनी उन नजरों के जरिए, वो एक बेजबान जानवर जो बोल नहीं सकता, अपनी आंखों के जरिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, अपने जज्बात के जरिए जो है तो मेरा थैंक अदा कर रहा था। फिर उसके बाद जो है मेरा वो शुक्रिया अदा कर रही थी। शी सर्वाइव जो है तो फिर उसकी ये ग्रेटिट्यूड देखकर जो है तो मेरा भी दिल भर आया और जो है तो ये उस वैसी एक माँ थी जैसे कि दुनिया की माँ होती है, यानी उसने अपने बच्चे को मोहब्बत से अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके बाद जो है देन इन अ फ्लैश अचानक तेजी से फिर वो अपने बच्चे को अपने सीने से पेट से चिपका कर जो है तो हमारी किचन की जो रूफ थी उसके ऊपर चढ़ी और उसने आसपास जो है तो उस जालिम जो नर था, वो बंदर लंगूर था जालिम जिसने उसको मारा था, और सर्वे किया कि वो आसपास कहीं नजर आ रहा है क्या। फिर जो है तो उस हादसे के अपोजिट साइड से वो निकलकर चले गई। फिर जो है नेक्स्ट पैराग्राफ जो यहां से स्टार्ट होता है कि द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर। तो माँ के साथ
ये एक जो छोटी सी मीटिंग हुई उस लंगूर बेबी के साथ और उसकी माँ के साथ, तो उससे मुझे ये पता चला कि इंसान और जानवरों के दरमियान भी मोहब्बत और भरोसे का रिश्ता जो है तो कायम हो सकता है और हम इस रिश्ते को जो है तो और मजबूत कर सकते हैं। और जो है इस कम्युनिकेशन के जरिए जो तो मुझे ये भी पता चला है कि जो है इंसान जो है सिर्फ खाने पीने तक जो है तो उनसे रिश्ता कायम नहीं कर सकता, जानवरों के साथ सिर्फ उनको खिला देना पिला देना यही जो है तो कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल नहीं है, बल्कि जो है उनके साथ वो एक हमदर्दी का कंपेसेशन और हमदर्दी का जो है तो एक रिश्ता और समझ का अंडरस्टैंडिंग का भी रिश्ता जो है तो वो कायम कर सकता है। वो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। और लास्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो है 55 years हैव पास्ड सिंस, तो जो है तो राइटर तपन मुखर्जी कहते हैं कि इस वाक्य को तकरीबन 55 साल हो गए हैं और आज मैं जो है तो 70 साल का हूं और आज भी जो है वो इस इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, एक खास मुलाकात, एक खास किस्म का सामना जो है तो मुझे आज भी याद आता है। तो इस सबक के अंदर जो है तो राइटर ने अपनी जिंदगी के वाक्य को बयान किया है कि किस तरह से उनके जिंदगी के अंदर जो वाकया हुआ था, एक बंदर के बच्चे के साथ में जो वाकया हुआ था और उस किस तरह से इंसान और उसके दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ था, वो जो है तो उन्होंने इस सबक के अंदर बताया है। तो इसके जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये पोयम के एक्सप्लेनेशन की तरह ये सबक का एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप जरूर अपना प्रीसियस कमेंट या सजेशन मुझे दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जो है उसको इम्प्रूव करके लेकर आ सकूं। रहिए मेरे साथ E4U एक्टिविटीज चैनल के साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं 8वीं क्लास की सेकंड पोयम का एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर होगा। तो तब तक जो है आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। E4U एक्टिविटीज। थैंक यू।